So today we will going to discuss the notes of application of derivatives. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले जो हमारे पास आता है दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं. द डी वाई बाई डी एक्स मीन्स किस रेट से क्वांटिटी कोई टर्म चेंज हो रही है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. दैट मीन्स कि इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x. तो rate of change of y with respect to x is known as dy by dx, right? So dy by dx at x equal to x1 is the value of dy by dx at x equal to x1, and it represents the rate of change of y with respect to x at x equal to x1. And dy by dx is also called marginal function. कि अगर हमें वो कई बार कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो, मार्जिनल रिवेन्यू निकालो, तो अगर कॉस्ट दी हो उसका डेरिवेटिव कर दो तो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी, रिवेन्यू दिया है डेरिवेटिव कर दो तो मार्जिनल रिवेन्यू निकलता है. अब हम बात करते हैं स्लोप की. स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो निकालने से पहले हम सबसे पहले रिकॉल करेंगे कि हमने स्लोप कितनी तरह से निकालनी सीखी थी 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन में. कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो हम स्लोप निकालते थे माइनस a बाई b से, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. अगर हमें कोई एंगल लाइन का अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस गिवन हो तो हम स्लोप निकालते थे tan थीटा से, राइट. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होती थी क्योंकि tan 0 0 है. इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, जो हमने कंडीशंस की थी. इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट, देन m1 m2 इक्वल टू -1. अब हम आते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. कि अगर हमें कोई भी कर्व गिवन है तो हमें उसकी स्लोप निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स. जो भी कर्व गिवन है उसका डेरिवेटिव कर दो और उसमें पॉइंट पुट कर दो जो भी गिवन है एट x1 y1. और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी हमने, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ x माइनस x1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ x माइनस x1. और स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी हमने कही कि क्या होती है आपके पास, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ tangent, that is -1 upon dy by dx at x1 y1 because tangent and normal are perpendicular. नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स. कि अगर हमारे पास कोई भी दो कर्व्स हैं, देखो एक कर्व आपके पास ये जा रही है और एक कर्व आपके पास ये जा रही है, देखो ये रही, ये है आपके पास एक कर्व ये वाली, राइट, और एक कर्व आपके पास कौन सी है, ये वाली. इन दोनों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो हम क्या कहते हैं, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of two curves is the angle between the tangents to the two curves at their point of intersection. तो ये point of intersection से दोनों curves पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो. इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, देखो एक टेंजेंट ये है लाइन का, एक टेंजेंट ये है, इनके बीच का ये जो एंगल आपके पास है, ये एंगल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला किया हुआ है, द tan थीटा इज दिस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट. तो इफ़ ये हमने पहले भी किया है कि अगर m1 m2 आपके पास -1 है तो हमारे पास द कर्व्स आर एट ऑर्थोगोनल, कट ऑर्थोगोनली मीन्स m1 m2 -1 परपेंडिकुलर और m1 इक्वल टू m2 द कर्व टचेस ईच अदर, राइट. अब आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, हम दो तरह से फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो कर सकते हैं, एक विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट और एक विद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो अब f be any real valued function and I be any interval in the domain, then f is said to be strictly increasing on I. अब strictly increasing कब होगा, जब हम x1 और x2 मान लो कोई भी दो वैल्यूज़ हमने ले ली, राइट. तो अगर x1 लेस देन x2 लेकर चलते हैं और f of x1 भी लेस देन f of x2 आ जाता है, एलिमेंट्स को हम
दो एलिमेंट्स लिए हमने और कंडीशन लेकर चले कि x1 लेस है x2 से, और अगर फंक्शन भी लेस आ जाता है f ऑफ x2 से तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर हम देखो x1 लेस देन x2 लेकर चलते हैं और f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाता है, देखो लेस देन इक्वल टू, तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग। अगर आपके पास यहाँ पर लेस देन आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेस देन इक्वल टू है तो इंक्रीजिंग है। अब यहाँ कैसे पता लगता है इस केस में, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखना, उसमें अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है तो लेस देन का सिंबल लगाना, और इंक्रीजिंग पूछा है तो लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास x1 लेस देन x2 लेकर चल रहे हैं और फंक्शन ग्रेटर आ रहा है, मीन्स f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ रहा है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर x1 लेस देन x2 है और f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 आ रहा है तो फंक्शन इज ओनली डिक्रीजिंग। फिर वही आपके पास आ गया कि अगर आपके पास ग्रेटर है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो डिक्रीजिंग है, राइट। तो यहीं से डिफरेंस आता है। नेक्स्ट आपके पास इसमें रिमार्क्स हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो जब ग्रेटर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो, मीन्स इन द फॉर्म कि अगर आपके पास फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़ा तो है ही है, तो वो इंक्रीजिंग में भी आ जाता है। लेकिन अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, क्योंकि उसमें इक्वल का साइन आ जाता है ना साथ में। तो एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अ डिक्रीजिंग फंक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आता है कि अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से प्रूव करना हो तो इफ f is a continuous function in a b and derivable in open interval a b, then we have to say कि if f dash x is greater than equal to 0 then function is increasing, and if f dash x is greater than 0 then it is strictly increasing। देखो फिर वही आ गया आपके पास कि अगर greater than equal है तो वो आपके पास increasing है, और अगर वो greater than 0 है तो function is strictly increasing। सिमिलरली डिक्रीजिंग में हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर लेस देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अब इसमें वर्किंग रूल्स क्या होते हैं कि हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसमें सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन है वी हैव टू राइट दैट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव निकालो और उसे 0 पुट कर दो। वहाँ से x की वैल्यूज़ आती हैं, उन वैल्यूज़ को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं और उसके सब इंटरवल स्मॉल इंटरवल्स हम बनाते हैं। देन टेबल बनाकर हम उसमें इंटरवल्स की वैल्यूज़ डालते हैं। देखो जैसे एग्जांपल से हमने बताया नेक्स्ट में कि अगर फंक्शन आपके पास मान लो ये है, राइट, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले f डैश x निकाला, उसे 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई, उसे नंबर लाइन पर ड्रॉ की, तो एक इंटरवल आपके पास ये आ गया और एक इंटरवल ये आ गया, राइट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में। अब एक इंटरवल जो ये आया इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप f डैश x में डाल दो, जैसे मैंने टेस्ट पॉइंट में -2 डाल दिया, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 के बीच की f डैश x में। अगर फंक्शन आपके पास पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में 0 पॉइंट मैंने f डैश x में पुट कर दिया, फंक्शन कैसा आया, नेगेटिव, तो वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अगर उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है तो आप लेस देन 0 कर दो, अगर डिक्रीजिंग पूछा है तो लेस देन इक्वल टू 0 कर देना। सिमिलरली फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। नेक्स्ट आता है अप्रॉक्सीमेशन, कि अगर हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो उस केस में हम देखो क्या करते हैं कि अगर y आपके पास कोई भी f ऑफ x भी एनी फंक्शन ऑन x ऑफ x, डेल्टा x be the small change in x and delta y be the corresponding change in y, तो डेल्टा x and डेल्टा y are called increments,
राइट। डेल्टा वाई को हम ये लिख सकते हैं क्या चेंज हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, दैट इज योर डेल्टा वाई, क्योंकि फंक्शन भी वाई की फॉर्म में होता है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन में, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल होगा, देखो ये अभी हमने कहा था कि ये किसके इक्वल है, डेल्टा वाई के अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो डेल्टा वाई आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, मीन्स कि यहाँ हम डेल्टा एक्स की जो चेंज हुआ है वो और डेरिवेटिव की वैल्यू डालेंगे, देन वी गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब इसकी कुछ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कि अगर हमें वो एब्सोल्यूट एरर की बात करता है x में, तो इसका मतलब वो डेल्टा x है, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट चेंज इन x, और एब्सोल्यूट एरर इन y मीन्स डेल्टा y, दैट इज अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। रिलेटिव एरर इन x का मतलब डेल्टा x बाई डेल्टा y, रिलेटिव एरर इन y का मतलब डेल्टा y बाई y। परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना है x का, तो डेल्टा x बाई x इंटू 100 ऑफ परसेंटेज अगर हमें निकालनी है, और अगर y की निकालनी है तो डेल्टा y बाई वाई इंटू 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आता है मैक्सिमम मिनिमम में। f हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन इंटरवल i, देन f इज सेड टू बी मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट f डैश c इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx, the number fc is called maximum value of f and point c is called the point of maximum value। अब हमारे पास इसमें देखो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, लेकिन उससे पहले हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन इंटरवल, कि अगर हमें कोई आई इंटरवल गिवन है तो there exists a point c belongs to that interval such that f dash c is less than equal to fx. The number fc is called the minimum value of f, then point c is called the point of minimum value of f. An extreme value in the interval, if there exists a point c such that fc is either a maximum or minimum value, the number fc is called extreme value of f. The point c is called extreme point in that interval. अब एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि अगर x मान लो a से b में बिलोंग करता है, राइट, एंड 0 बिलोंग्स टू ए बी, तो जो मॉड x है वो हमारा क्या जाएगा, 0 से मैक्सिमम ऑफ ए बी में। सिमिलरली अगर हमारे पास 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी है, तो मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज टू लाइज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी। जैसे अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, पहला हमने लिया कि अगर फंक्शन हमारे पास ये है माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस 3, अब फंक्शन कैसा है, अलजेब्राइक रियल है, तो इसका मतलब x लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, राइट। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, x प्लस 1, तो हमने x प्लस 1 कर दिया, x में 1 ऐड कर दिया, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से माइनस में रहेगा प्लस इन्फिनिटी में। आगे क्या था, मॉड, जब हमने मॉड लगाया तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ से चली गई, पॉजिटिव हो गई, तो फंक्शन कहाँ से लाई करेगा, 0 से इन्फिनिटी में। अब साथ में क्या था, माइनस का साइन, जब हमने माइनस साइन लगाया तो इनइक्वालिटी के साइन क्या हो गए, चेंज, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसमें प्लस 3, अगर हम इनमें प्लस 3 ऐड करें तो देखो 0 प्लस 3 और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें तो इन्फिनिटी ही रहेगा, राइट। इसको हमने प्रॉपर लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी ऑफ दैट फंक्शन ऑफ 3, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स, ये रहा। तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3, और मिनिमम वैल्यू आपके पास डिफाइन नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से अगर हम मॉड में साइन का फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो सबसे पहले हम साइन फंक्शन लेकर चलेंगे कि साइन एक्स लाई करता है -1 से 1 के बीच में। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें +3, तो 3 ऐड कर दो, -1 +3 और 1 +3, तो साइन 4x + 3 लाई करेगा 2 से 4 में।
अब क्या है साथ में मॉड, मॉड क्या करता है, नेगेटिव का पॉजिटिव करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ नेगेटिव था ही नहीं, तो वैल्यू वही 2 से 4 के बीच में रहेगी। अब ये पूरा आपके पास क्या बन गया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2 से 4 तक, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो इसकी दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। अब हमारे पास आता है कि अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन क्लोज्ड इंटरवल, कि अगर हमें क्लोज्ड इंटरवल गिवन है तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन गिवन है उसे एफ ऑफ एक्स डाल दो, डेरिवेटिव निकालो, उसको ज़ीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग द गिवन इंटरवल, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल गिवन है तो वो ए और बी 2 पॉइंट्स भी लोगे, इंक्लूडिंग जो वैल्यूज़ एक्स की आई हैं वो सारी वैल्यूज़ आप किस में डालते हो, फंक्शन में, राइट। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आती है, राइट। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का 2 टेस्ट आते हैं, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा के फंक्शन को बताने का। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन है एफ वो लिखो, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स जो एक्स की वैल्यू आती है वो। At each point C, check the signs of f dash x for the values of x slightly less or slightly more than C. कि अगर मान लो कि आपके पास यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, तो आप 2 से स्लाइटली लेस 1.7, 1.8, 1.9 और 2 से ग्रेटर वैल्यू 2.1, 2.2 कुछ भी ऐसी स्लाइटली लेस और ग्रेटर वैल्यू आप किस में पुट करोगे, f dash x में। If the value lies from positive to negative, then function is of local maxima। पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है तो फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमा। और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाती है तो दिस इज़ अ केस ऑफ लोकल मिनिमा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कर्व ड्रॉ करते हो, आपके पास ये कर्व जा रही है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास फंक्शन इंक्रीज होता था, तो एफ डैश एक्स हम क्या करते थे, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू आई, कर्व डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो इसलिए हम उस केस में क्या कहते हैं, ऑपोजिट हो जाता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आ रही है। इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, then C is neither a point of maxima or nor a point of local minima, and it is called the point of inflection, right? अब आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं कि वही सेम चीज़ कि हम एफ एक्स निकालते हैं, जो भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा वो लिखोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, उसे 0 पुट करोगे, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, एक्स की वैल्यूज़ निकालोगे जो भी आएंगी, फिर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे और सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यूज़ पुट करोगे। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, सेकेंड डेरिवेटिव, राइट। अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमा। देखो अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इट इज़ अ केस ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू। और अगर आपके पास ग्रेटर लेस देन आता है, f double dash x is less than c, then it is local maximum value. The test fails if f dash c 0 and f double dash c 0. अगर ये 0 आ जाता है फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव तो टेस्ट फेल हो जाता है। So in this case we go back to the first derivative test and find whether c is a point of local maxima, local minima or point of इन्फ्लेक्शन। अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है फिर हम वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं और फिर हम सी की वैल्यू निकाल कर चेक करते हैं कि इट्स अ केस ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, राइट। अब एक आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव है तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करें। तो जनरली हम स्टूडेंट्स को यही कहते हैं, बेटर रहता है कि दैट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज़ क्वाइट ईजियर। सो वी हैव टू से दैट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज समटाइम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी कंज्यूम करता है कि आप उससे रिलेटेड लेस और ग्रेटर वैल्यू डाल रहे हो, तो बेटर रहता है वी सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू ऑलवेज यूज़ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं लिखा होता कि कौन सा टेस्ट आपको यूज़ करना है,
उसमें सिर्फ आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है या बतानी होती है कि कौन सा केस है, तो बेटर यू हैव टू यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, right? So they use if they should use the first derivative test only if they are asked to do so. वो तभी यूज़ करो अगर आपको कहा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो, या अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए देन यू हैव टू गो फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अदरवाइज आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही फॉलो करोगे, राइट? तो ये आपके पास थी एक्सप्लेनेशन ऑफ 6th चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. थैंक यू.